स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में होमोजीनियस देखें, सेपरेबल देखें, लीनियर देखें। इसके बाद एक लास्ट होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इससे रिलेटेड जो थ्योरम है, और एग्जैक्ट कब होता है और एग्जैक्ट होने पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, या एग्जैक्ट नहीं होने पे हम कुछ फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए होंगे बहुत तरह का। हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल लिखते हैं। एक जैसे लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू ए, एंड दूसरा एग्जांपल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल है। अब दोनों एग्जांपल से अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाते थे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं वन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा आपका यानी कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही निकलेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। हम लोग यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना इसमें देखें कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचा। सिर्फ डिफरेंशिएट किए तो आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार डिफरेंशिएट किए तो आर्बिट्री कांस्टेंट बचा रह गया। अब इसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा या एलिमिनेट करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है। तो दोनों में क्लियर हो गया। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी आर्बिट्री को हटाने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है, कोई रिडक्शन कोई एलिमिनेशन नहीं करना पड़ता है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको किसी सॉल्यूशन से, ये क्या है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, इसका। तो सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन लाने में किसी का एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं होता है। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है क्या, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू एग्जैक्ट। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम इट सॉल्यूशन, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कहेंगे अगर इट कैन बी डिराइव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन, सीधा डिफरेंशिएट करने पे ही। ठीक है, यानी कि विदाउट, हम लोग यह समझ सकते हैं, विदाउट एनी elimination, without any elimination
मल्टीप्लिकेशन, रिडक्शन, etc। ठीक है, क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन डायरेक्टली। जैसे हम लोग एक्स वाई इक्वल टू क्या था, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किए तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? या एक अदर डेफिनेशन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? तो देखिए इस फॉर्म में होगा, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है इफ, देखिए इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है? डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x। अगर m को, देखिए यहाँ से हम लोग m निकालेंगे, यहाँ से n निकलेगा, और m को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और n को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का रिजल्ट अगर बराबर हो, दोनों का रिजल्ट क्या हो? बराबर हो, तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे। तो यह था पहचानने का, और ये तुम्हारा एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है। तो ये डेफिनेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन नंबर 2। तो दो तरह से हम एग्जैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम अक्सर पूछता है, तो इसको नोट कर लो। चलिए हम लोग थ्योरम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए m dx प्लस n dy, जहाँ m और n क्या है? फंक्शन है, किसका? एक्स वाई का, या एग्जैक्ट होगा। ठीक है, इज एग्जैक्ट इज दैट जब डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x। यानी समझ में आ गया? या जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तभी कहलाएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा कंडीशन, जब यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो m dx प्लस n dy 100% एग्जैक्ट होगा। इसी को हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में प्रूव करना। या क्वेश्चन पूछने का दूसरे तरीका हो सकता है, फाइंड द कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मे बी एग्जैक्ट। यानी कि वैसा कंडीशन निकालना है जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में आते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या कहता है कि मान लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ये एग्जैक्ट है। तो जब इसको हम एग्जैक्ट मान लिए तो हमको क्या प्रूव करना है? तो हमको डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x प्रूव करना, यानी कि इस चीज़ को हमको क्या करना है? शो करना, यानी कि दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं। हम लोग मान लेते हैं चूंकि कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ये क्या है? एग्जैक्ट है। या डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या मान लिए? इज एग्जैक्ट, इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज जब एग्जैक्ट है तो इसका मतलब m
dx plus n dy is an exact differential equation of some function। ठीक है, सम फंक्शन जिसको हम लोग मान लेते हैं u इक्वल टू क्या, फंक्शन एक्स वाई। हम लोग एग्जैक्ट का डेफिनेशन पढ़े थे कि किसी का सोल्यूशन को अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वह एग्जैक्ट कहलाता है। तो हम लोग माने कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, किसी फंक्शन का होगा। तो वह फंक्शन क्या है, तो u इक्वल टू किसका, एफ एक्स वाई का है। क्लियर है, यानी कि दैट इज कहने का मतलब या जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ही बनेगा, यानी कि इसका निर्माण कहाँ से होगा, तो इस फंक्शन से निर्माण होगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि m dx प्लस n dy। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तब इतना बनेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसको लिख सकते हैं du। ठीक है, du मतलब u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट है कैलकुलस का, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का कंसेप्ट क्या होता है, du, इसको लिखते हैं du इक्वल टू होता है डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई और इधर से डी वाई, इक्वेशन 2। या हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस का टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है कि डी यू अगर डिफरेंशिएशन है तो डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई। या पार्शियल डिफरेंशिएशन से आता है, जब हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग डी यू इक्वल टू इतना समथिंग लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 1 और 2 में। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का बात करेंगे तो डी यू का वैल्यू निकल गया, तो 1 एंड 2 इम्प्लाइज, जब 1 और 2 को लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 3। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, डी एक्स डी एक्स डी वाई। तो जब कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू कितना निकलेगा, m इक्वल टू डी यू बाय डेल यू बाय डेल एक्स एंड n का वैल्यू निकलेगा डेल यू बाय डेल वाई। इसको हम लोग 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर किए तो m का वैल्यू निकल गया डेल यू बाय डेल एक्स, n का वैल्यू निकल गया डेल यू बाय डेल वाई। अब इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 4 विथ रिस्पेक्ट टू y इन 4 एंड विथ रिस्पेक्ट टू x इन 5। यानी कि 4 को y के रिस्पेक्ट में और 5 को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल m बाय डेल y। m को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय सेकेंड डेरिवेटिव डेल y और डेल x। एंड जब n को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखिए x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डेल x, तो इसको डेल स्क्वायर u बाय ये डेल x हो जाएगा और डेल y। तो हम लोग को पता है चूँकि सेकेंड डेरिवेटिव डेल u बाय डेल x डेल y इक्वल टू डेल स्क्वायर u बाय डेल y बाय डेल x। यह एक रिजल्ट है पार्शियल डेरिवेटिव का, दोनों आपस में बराबर होता है। यानी किसी फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में करो या फिर
पहले y के रिस्पेक्ट में करो, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज़ करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो। चलिए हम लोग इस चीज़ को प्रूफ किए कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स। और हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू कितना है, अभी निकाले थे, क्या था, डेल एम बाय डेल वाई, इसका वैल्यू कितना था, डेल एन बाय डेल एक्स। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था ना। देखिए कंडीशन आ गया, तो नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया, नेसेसरी कंडीशन प्रूफ्ड, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कौन सा कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग सफिशिएंट कंडीशन पर बात करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, अब सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, उल्टा इसको मानना है और एग्जैक्ट को दिखाना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए। देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that m dx plus n dy equal to 0 is exact। क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो एग्जैक्ट होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हम लोग को, m dx प्लस n dy इक्वल टू du दिखाना होगा। और जहाँ u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग को अप्रूव करना है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे के कंसेप्ट में हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को मानेंगे। मान लेते हैं कि m, देखिए m को लेते हैं m और यहाँ पे dx, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को लिए, अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, अभी देखिए फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन को रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई फंक्शन आएगा, आने के बाद फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं फाइव मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन है किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन y क्या होगा, वेयर y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। हम लोग को इंटीग्रेशन में याद रखना है कि यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे वह वेरिएबल का काम करेगा, बाकी जो वेरिएबल वह कांस्टेंट का काम करेगा। तो उसी को लिखें कि यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन जो दिख रहा है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में है, और वाई जो फंक्शन होगा, क्योंकि एम फंक्शन हो सकता है एक्स में भी और वाई में भी, तो वाई जो होगा वह कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए अब इस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट से इंटीग्रेशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। या इंटीग्रेशन को हम जब उधर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग को पता है कि एंटी डेरिवेटिव आर कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी कट जाएगा और डी से इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा डेल फाइबर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अगेन, अब हम लोग काम करेंगे डेल एन बाय डेल एक्स का। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, हम लोग अब डेल एन बाय डेल एक्स का काम करेंगे। तो चूंकि डेल एन बाय इसका वैल्यू बराबर है, हम लोग माने हुए कि डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाय डेल वाई, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब m का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल चुके हैं। तो m का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं, देखिए डेल फाइव बाय डेल एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स, इतना लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग का क्या रिजल्ट आया, डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स। क्लियर है।
अब इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमको m तो निकल गया है, हमको n निकालना है। तो n कैसे निकलेगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, डेल n बाय डेल x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, डेल बाय डेल x डेल फाई बाय डेल y। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटेगा तो क्या बचेगा, n। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन खत्म होगा तो क्या बचेगा, डेल फाई बाय डेल y। यहाँ से एक इक्वेशन मेरा निकल गया। अब आते हैं, अब देखिए एक चीज़, हम लोग इंटीग्रेट किए किसके रिस्पेक्ट में, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में किए तो y यहाँ पे क्या होगा, काम होगा, y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब इंटीग्रेट किए तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, तो इसमें हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को y के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, y के रूप में। y को क्यों लिखें, क्योंकि यह एक कांस्टेंट का काम करता है, ठीक है। इसलिए c के जगह पे हम लोग फाई y लिख दिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास एक इक्वेशन था, देखिए m dx प्लस n dy। m का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। m का वैल्यू कितना निकला था, डेल फाई बाय डेल x dx। n का वैल्यू देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, डेल फाई बाय डेल y dy हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो इतना यहाँ पर भी हो जाएगा dy, ठीक। चलिए हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों से डेरिवेटिव बाहर निकाल सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इतना का, कहाँ से, टोटल डिफ्रेंशिएशन। जैसे हम लोग लिखे थे, इसको लिख सकते हैं डी फाई प्लस वाई डी वाई। या चूँकि डी फाई इक्वल टू हम लोग को पता है डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डी वाई होता है। क्लियर है। चलिए ये हो गया तुम्हारा कितना, फाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन के रूप में। तो ये पूरा फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं कितना, एफ वाई, ठीक है। ये पूरा फंक्शन को कितना मान लिए, एफ वाई, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ फंक्शन क्या वाई के टर्म में है, और यहाँ क्या डी वाई है। तो जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा, फंक्शन में आएगा। इसको हम लोग, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये टोटल फंक्शन आ गया तुम्हारा एफ वाई में। अब आते हैं, अब यहाँ देखिए ये फंक्शन वाई में हो गया। अब फाई किस में है, एक्स में भी है और वाई में भी है। यानी कि फाई जो फंक्शन है तुम्हारा एक्स और वाई दोनों में है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्स वाई का फंक्शन को क्या मानते थे, वाई, क्योंकि वाई इक्वल टू फंक्शन होता है एक्स और वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू कितना निकल गया, डी यू। रीजन में यहाँ लिख सकते हो साइड में u का वैल्यू कितना लिए, फाई प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू, इसी को प्रूव करना था। तो दिस इम्प्लाइज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज क्या हो गया, एग्जैक्ट, ठीक है। यानी कि सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यह तुम्हारा थ्योरम था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ साथ तुम्हारा अदर कंपटीशन में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग चलेंगे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम के बारे में।